दोस्तों, आज हम ऐसे एक्टर के बारे में बात करेंगे जिनकी कहानी एक सबक है उन सब नौजवानों के लिए जो मेहनत करने से पहले ही मंजिल के आधे रास्ते से ही घर वापस लौट जाते हैं। अगर कुछ दिन कन्नड़ा मूवी के रॉकिंग मेगा स्टार यश की, जो अब सिर्फ रीजनल स्टार नहीं पैन इंडिया स्टार बन चुके हैं। आइए चलिए देखते हैं उनकी रोचक कहानी। एक सामान्य लड़के से लेकर पैन इंडिया स्टार बनने की कहानी शुरू होती है कर्नाटका के मैसूर नामक ज़िला से, जहां एक गवर्नमेंट ड्राइवर के घर में पैदा होता है एक लड़का जिसका नाम रखा जाता है नवीन गौड़ा, जिसको सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट होता है। स्कूल में पढ़ाई का नाम दूर दूर तक नहीं था, सिर्फ फैंसी ड्रेस कंपटीशन और मोनो एक्टिंग में इंटरेस्ट था। टीचर हर कोई स्टूडेंट से पूछता, आप लोग क्या बनना चाहते हैं लाइफ में। एक स्टूडेंट कहता कि डॉक्टर बनना चाहता है, और कोई कहता है कि इंजीनियर, और कोई कुछ और। जब टीचर्स नवीन गौड़ा से पूछते, तुम क्या बनोगे लाइफ में, नवीन बहुत प्राउड से बोलता, सर मैं हीरो बनूंगा। और सब उस पर हंस पड़ते। क्लासमेट्स को क्या पता था कि जिस पर वो लोग हंस रहे हैं सच में अपने सपने को वो जीने वाला है। आखिरकार 12वीं पढ़ाई के बाद नवीन घर से भाग जाता है और बैंगलोर पहुंच जाता है, क्योंकि उनके माता पिता को इसका सिनेमा का पागलपन पसंद नहीं था और वो नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सिनेमा फील्ड में जाए। जब बैंगलोर पहुंचा, इतने सारे लोगों को देख के भौचक्का रह गया। उसको पता ही नहीं था जाना कहाँ है और करना क्या है। बेंगलुरु में एक एरिया जहाँ सिर्फ मूवीज़ के प्रोडक्शन हाउसेस, डायरेक्टर के ऑफिसेस, जैसे तैसे करके असिस्टेंट की जॉब मिल जाती है। उसी के साथ रहने के लिए भी जगह मिल जाती है। लेकिन किस्मत यहाँ पे साथ नहीं देती, क्योंकि जो मूवी स्टार्ट हुई थी तीसरे दिन ही मूवी बंद हो गई। जब मूवी बंद हो गई, वो लोग रहने के लिए भी नहीं देते और हाथ से रहने का ठिकाना भी निकल जाता है। जब अपने रिश्तेदारों को थोड़े दिन के लिए अपना सिर्फ लगेज रखने के लिए कॉल करते हैं, तो वो लोग एक एक कर टाल देते हैं कि वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। जब आँखों से आंसू निकल आते हैं। इतने में 3 दिन तक यश के साथ काम करने वाले उसी मूवी के एसोसिएट डायरेक्टर मोहन यश को अपने घर पे रहने के लिए बुलाते हैं। पहले तो यश मना कर देते हैं, फिर भी मोहन को यश की हालत पता होती है। मोहन यश को लेके अपने घर चले जाते हैं। वहाँ जाकर यश देखते हैं कि घर बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ 3 लोग रह सकते थे। यश से पहले वहाँ पे मोहन अपनी माँ के साथ रहते थे। घर छोटा होने के बावजूद मोहन का दिल बहुत बड़ा था। ये सब देखकर बचपन में ड्राइवर के बेटे होने के नाते भी एक अच्छी ज़िंदगी जी थी यश ने। एकदम से इन सब हालातों को देखकर अंदर से टूट गया था। जैसे तैसे करके अपने बैग वो घर में रख के बाहर निकल आता है। ये कह करके मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ, ये कहकर बेंगलोर के मेन बस स्टैंड में आकर बैठ जाते हैं, जहाँ अपने गांव जाने वाली मैसूर की बसें दिखाई देती हैं। अब यश के लिए ये रात सबसे मुश्किल रही। अगर वापस गांव गया तो माता पिता वापस आने के लिए नहीं देंगे। मेरी ज़िंदगी एकदम साधारण सी रह जाएगी। पूरी रात वो बैंगलोर के बस स्टॉप में रहे और फैसला किया, अगर घर जाना है कुछ बन के। उसने जॉब ढूंढना शुरू किया, जद्दोजहद करना शुरू किया। अगला दिन उनके लिए बहुत साफ बादल के जैसे था। इसी दौरान उनकी पहचान होती है बिनका नामक थिएटर ग्रुप से, जहाँ नाटकों के रिहर्सल होते हैं। यश को भी मौका दिया गया। उनकी चाह, मेहनत और जज्बा सबको भा गया। यहाँ से यश को सीरियल्स में काम मिलना शुरू हो गया। लगातार डेली सीरियल्स में काम करते रहे। थोड़ा बहुत रिकग्निशन मिलने लगा था। 2-3 साल तक स्ट्रगल करते रहे। इसी दौरान रेफरेंसेस मिलते, कोई प्रोड्यूसर मिलने बुलाने लगे। लेकिन ऐसा भी हुआ है कि इनको मूवी में रोल देने के बहाने बुला के पहचानने से भी मना कर दिया था बहुत सारे डायरेक्टरों और प्रोड्यूसर ने। फिर भी हिम्मत नहीं हारी यश ने, लगातार कोशिश में लगे रहे। आखिरकार उनको पहली मूवी ऑफर हुई 2008 में, जिसका नाम था मोग्गिना मनसो। छोटा रोल होने के बावजूद लोगों के दिलों में वो छा गए थे। एक के बाद एक मूवीज़ में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। हीरो का फ्रेंड, साइड कैरेक्टर्स, जो भी रोल मिलता निभाते रहते। तब जाके उनकी 2010 में आई मोदलानिया सला, इसका मतलब है पहली बार, सोलो हिट साबित हुई। इतने सारे तकलीफ़ों के बाद यश का तारा गर्दिश में दिखने लगा था। इसकी बात आई किरातका, राजा हुली, जानू, गुगली और मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी जैसे मूवीज़ ने
यश को वन ऑफ द मोस्ट बैंकेबल स्टार बना के खड़ा कर दिया। उनका सेपरेट मास फैन बेस बन गया। अब बारी थी पैन इंडिया स्टार बनने की। तब आई 2018 में KGF। हालांकि इस मूवी के डायरेक्टर कहते हैं कन्नड़ा ऑडियंस को निगाह में रख के लिखा गया था, लेकिन इसका सब्जेक्ट यूनिवर्सल होने के कारण, आउटरीच वाइड होने के कारण बहुत सारी लैंग्वेजेस में रिलीज़ कर दिया गया। बाकी सब इसके बाद जो हुआ आप लोग सब जानते ही हैं। 2018 की सबसे बड़ी हिट साबित हुई KGF, और यश को इस मूवी ने और बड़ा स्टार बना दिया। यश का डंका सारे देश में बज रहा था। मूवी ने यश को और ज़्यादा ऑडियंस दिलवाया। पैन इंडिया में कामयाबी सर चढ़ के बोल रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी से आपको पता तो चल गया होगा कि मेहनत करने से किसी को भी फेल्योर नहीं मिलता, नाकामी नहीं मिलती। आपको सिर्फ डटे रहना है, मैदान पकड़ के रहना है। रहने के लिए जगह नहीं है, करने के लिए काम नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। कंप्लेंट करने के बजाय अपना अलग रास्ता बनाने को चुना। प्रॉब्लम्स तो दुनिया में सभी को हैं। असली रॉकी वही बनेगा जो अपनी कमियों को दफना के उस पे कामयाबियों का महल बनाएगा।